तो सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले व्यक्ति किसी काम को क्यों करता है? किसी भी काम को करता है क्योंकि उसकी जो दिनचर्या चलती होती है ना, फिर भी वो किसी काम को इसीलिए करता है कि जो उसकी इनकम दिनचर्या में चल रही है उससे एक्स्ट्रा कर सके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको मिल सके कि वो अपना अपने आप को अपने फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके। और तीसरा रीज़न है अनलिमिटेड इनकम। और चौथा रीज़न है पैसिव इनकम, यानी कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है, अपना काम तो अपनी जगह पे है ही, बट एक इनकम ऐसी हो जिसके साथ साथ में हम उसको स्टॉक कर सकते हैं, उसको और बेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए उसको कंटिन्यू पैसिव इनकम में ले सकते हैं। और क्वालिटी लाइफ, कौन नहीं चाहता कि मेरी लाइफ क्वालिटी वाली नहीं हो? हर एक चाहता है, हर एक लीडर के, व्यक्ति के, महिला के ड्रीम्स होते हैं कि वो अपनी लाइफ को क्वालिटी में कन्वर्ट करें। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा बी टाइटन के अंदर कि सब चीज़ें बेस्ट तरीके से कैसे ले सकते हैं। ओके, तो जानिए, बी टाइटन 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज से पहले समझना पड़ेगा सेंट्रलाइज क्या होता है। जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं सेंट्रलाइज, जिसके सेंटर में एक व्यक्ति बैठ के उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां, उसके एमडी, सीएमडी, सीईओ होते हैं जो उस सिस्टम को, उसकी कंपनी को पूरा कंट्रोल करते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा उसको रूप देते हैं। एडिट करना हो या डिलीट या बंद, जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो कर सकते हैं। यहाँ तक भी मैं बता दूं, मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे लोगों ने अपने आप को सेफ नहीं माना। उसके पीछे यही वजह है कि मेरा कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में है, वो जब चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा। तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारा जो बी टाइटन सिस्टम है ये 100% डिसेंट्रलाइज है। अब थोड़ा डिसेंट्रलाइज को समझ लेते हैं। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसको कंट्रोल कोई व्यक्ति बैठ के नहीं कर रहा होता है, उसका कोई एमडी, सीएमडी या सीईओ नहीं होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर देते हैं। कर देने के बाद वो सिस्टम एक ऐसा बन जाता है कि जहाँ पे चाहकर भी क्रिएटर भी उसको एडिट करना, डिलीट करना या बंद करना चाहे तब भी नहीं कर सकता। इसके बेनिफिट हमें यह है कि यहाँ पे बी टाइटन सिस्टम में आने वाला हर एक लीडर अपने आप को सेफ मानेगा, अपनी टीम को सेफ मानेगा, जिससे उसको लगेगा कि हाँ, एज ए कैरियर मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, मेरे ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, तो मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो 100% सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है बी टाइटन, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेवोल्यूशन ऑफ मनी है क्या है। क्योंकि आज अपन जिस काम को करने जा रहे हैं ना, वो वैसा काम नहीं है जैसे आज तक मार्केट में चलते आए हैं। रेवोल्यूशन ऑफ मनी को आप समझेंगे ना, तो एक टाइम था, थोड़ा बैक प्लेस में जाके समझेंगे तो बाटर सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे वस्तु विनिमय हुआ था, सामान के बदले सामान दिया करते थे। लेकिन क्या आज वो है? नहीं है। टाइम बदल गया। जब उसका दौर गया तो गोल्ड का टाइम आ गया। गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, इस प्रकार से लेन देन जो सारी चीज़ें उनमें होती थी। लेकिन उसके बाद में क्या टाइम बदल गया? मेटल कॉइन आ गए। आज भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट उस ज़माने में मेटल कॉइन के अलावा और कुछ नहीं हुआ करता था। सामान के जो भी सामान लाना होता है तो वो कुछ ना कुछ हमें रुपए देने होते हैं, जो कि मेटल के हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन वो भी दौर रहा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है तो सबको बदलना जरूरी होता है। और बदलाव ये हुआ कि पेपर मनी आ गया, जिसको आज अपन यूज करते हैं, नोट। अब नोट का क्या यही दौर रहेगा? नहीं। इस नोट के दौर चलते हुए भी हमने बदलाव करे और प्लास्टिक कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी होता है। अब आप समझे कि पेपर मनी से एटीएम, ये जो प्लास्टिक कार्ड आए हैं, ये बेस्ट कैसे हुए? अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं अपना पेमेंट लेके जाना होता है या बड़े ज़्यादा पेमेंट लेके जाना होता है, तो क्या अपने आप को सेफ्टी फील होती है? नहीं होती है, बहुत सारा डर होता है। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक कार्ड है तो आप जहाँ पे उन पैसों को, उन रुपयों को पहुँचाना चाहते हो, वहाँ जाके ही निकालोगे तो आप बिल्कुल सेफ फील करेंगे। लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे भी अपन रुके नहीं, क्योंकि टाइम तो निकलता जा रहा है, बदलाव का टाइम है और देरी नहीं करनी चाहिए। बदलाव आया, क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक मनी। आज अपन सब लोग फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई यूज करते हैं, जिससे हमारी इतनी सुविधाएं हो गई है कि हमें अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी लेन देन करनी हो तो अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक ये बात रुकने वाली नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि टाइम अगर इतना सारी चीज़ें बदल के अगर यहाँ तक पहुँचा है तो यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। और आज के जो टाइम में, आज का जो दौर चल रहा है, वो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ऐसा करेंसी है जहाँ पे इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आ गया है, और इसको अपन बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, एक डिजिटल मनी होती है, जिसको कोडिंग के माध्यम से क्रिएट की जाती है।
अब ये एक ऐसी करेंसी जहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ जब आपको खरीदनी करनी होती है, तब डायरेक्टली आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे किसी ना गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि आप किसी कंट्री में जाओगे तो आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। जैसे कि हम इंडिया से कहीं और जाते हैं तो उस कंट्री का हमें मनी को हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे आप उसको बेस्ट यूज़ ले सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब ये थोड़ा बहुत जानते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे पहले जिसको अपन मदर करेंसी बोलते हैं वो है बिटकॉइन। जब बिटकॉइन आया था ना, क्या लगता है, लोग समझते थे? नहीं, इग्नोर करते थे। ये कोई चीज़ नहीं है, इसको कोई मानने को तैयार नहीं था, इसको कोई खरीदने को तैयार नहीं था, एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि नया-नया आया था, लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ, उसकी वैल्यू बहुत कम थी, कुछ चंद रुपयों में मिलता था एक-एक बिटकॉइन। लेकिन जैसे-जैसे उसकी वैल्यू समझ में आई, आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो कि जैसे-जैसे वैल्यू समझ में आई, तो लोगों ने खरीदना स्टार्ट करा, और एक मतलब कुछ रुपयों वाली चीज़ लाखों में हज़ारों में पहुंच गई, लाखों में पहुंच गई। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि 2024 के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो करोड़ों से भी पार गई। समझो आप $1,26,000 तक भी इसने पार किया है। तो वैल्यू समझो कि जिन लोगों ने समझ के स्टार्टिंग दौर में क्रिप्टो के अंदर कुछ रुपए भी लगाए हैं ना, वो आज के टाइम पे करोड़पति बन चुके हैं, करोड़ों रुपए उनके पास में हो चुके हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे लिए, हम लोगों के लिए बेस्ट पार्ट इसलिए हो गया कि बी टाइटन के अंदर जो हम लोग अर्निंग करेंगे ना, वो हम सब लोगों को अर्निंग के रूप में बिटकॉइन मिलने वाला है। यहाँ पे वो झंझट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा कि कोई करेंसी होगी, कल आया परसों बंद हो गया, किसी ने रेट एकदम आप पंप और डंप कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है जिसको कोई चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। और आज हमारे को मौका मिला है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में बी टाइटन, जिसको अपन समझने को जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी चलने का जो माध्यम है ना, वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन बोले तो एक डिजिटल लेजर, एक ऐसा लेजर जिसमें किसी भी चीज़ को, जरूरी नहीं है कि उस ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो करेंसी ही चले। आप ब्लॉकचेन के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी के कागजात रख सकते हो, आपकी डिग्रियां रख सकते हो। एक ऐसा सेफ लेजर जहां पे कोई भी बंदा छेड़खानी नहीं कर सकता। जैसा आप रखोगे ना सेफ, वैसा ही उसमें होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग के माध्यम से ही उसको बनाते हैं, क्रिएट किया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो चलने का माध्यम है वो ब्लॉकचेन है। और दुनिया की आज के टाइम पे सबसे सेफ अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो है ब्लॉकचेन। अब आप आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। बड़ी बड़ी ब्रांडेड, जो ग्लोबली जो सबसे बड़े ब्रांड है ना, वो ब्रांड भी वीजा, फॉर्ड, या इतनी आप नाम आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आज अपने आप को ब्लॉकचेन के अंदर इन्वॉल्व कर रही है। क्यों? सेफ्टी के लिए, कि हमें किसी प्रकार की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो। और हमें समझने में बहुत देरी हो जाती है, क्योंकि जो उस लेवल का सोचते हैं ना फ्यूचर के बारे में, वो जरूर टाइम पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हम लोगों ने भी टाइम से एक्सेप्ट किया तो आने वाले दौर में हम लोगों का बहुत अच्छे होने वाला है। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले इन चीज़ों को कि ये चीज़ें क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ग्लोबली कैसे होता है। यहाँ पे जीरो ह्यूमन फैक्टर, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठ के इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। पॉलिसी नॉट चेंजेबल। इस ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी चीज़ें होती है, जैसे हमारा सिस्टम जो बी टाइटन है ये ब्लॉकचेन पे है, तो इसकी जो पॉलिसी जो आज है ना, वो फ्यूचर में वही रहने वाली है। इसके अंदर चेंजेस करना, डिलीट करना, एडिट करना वो पॉसिबल नहीं है। ये इतना सेफ सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंसी, कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपको बात करेंगे ना सिस्टम के बारे में तो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि कोई भी व्यक्ति सिस्टम को जब चाहे तब देख सकता है, समझ सकता है। कोई पासवर्ड नाम की चीज़ नहीं है, जो कंपनी में होती ना वैसा यहाँ पे नहीं है। समझो इस बात को। स्टैंड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ये भी नहीं है कि सिस्टम आपको पैसा देगा, वैसा नहीं है। जो भी आपका प्याउट बनता है, जो भी आपका प्रॉफिट बनता है, इंस्टेंट प्याउट विद इन अ सेकेंड डायरेक्ट आपके वॉलेट में आता है। विड्रॉल लेने की और विड्रॉल करने की कोई बटन भी नहीं होता है। और इन सारी चीज़ों की वजह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आप समझ गए होंगे इसकी कितनी ताकत है और ये कितना सेफ है। अब बी टाइटन जो बीटीसी के अंदर है, वही हमें क्यों करना चाहिए, यहाँ पे एक थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बी टाइटन के अंदर एमडी सीएमडी ऑफिस के चक्कर काटने की झंझट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी है ही नहीं। हम क्यों किसी के पास में जाके इस सिस्टम के बारे में पूछें या जानें या फिर उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट खरीदने और बेचने का झंझट नहीं है। इनकम पे डायरेक्ट जो होती है ना, P2P होती है, यानी कि
पर्सन टू पर्सन आपकी इनकम डायरेक्ट आपके पर्सन के पास में जाने वाली है, सिस्टम आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम के पास में जाती ही नहीं है। कंपनी का अपना कोई अकाउंट ही नहीं है तो कंपनी आपको क्या देगी? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। साइनिंग क्लोजिंग का भी झंझट नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग टाइम आएगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, स्टैंड पे आउट आपको मिल जाता है। मैनेजमेंट का भी झंझट नहीं है, क्योंकि सारा मैनेजमेंट जो होता है ब्लॉकचेन के माध्यम से ही होता है। टीडीएस एडमिन चार्ज के भी झंझट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर कंपनियों में काम किए हैं या फिर मार्केट में हमने कंपनियां देखी है, तो हमारी इनकम पे भी वो टीडीएस लगाते हैं और विड्रॉल के चार्जेस भी लगाते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट एप्लीकेशन का भी मेंटेन का झंझट बिल्कुल नहीं है। प्लान सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता, और उसके पीछे मैंने आपको वजह बता दी कि ये सिस्टम हमारा 100% ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन पर सिस्टम है, कभी बंद नहीं किया जा सकता। अब मैं ब्लॉकचेन की जब जानकारी आपको दे दिया तो अब आप समझ गए होंगे कि सिस्टम बिल्कुल सेफ है, हम बिल्कुल सेफ है। इनकम 100% आती है। यहाँ पे पीवी, बीवी, सीसी, एसपी, बी ऐसा कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट की कंपनियों के अंदर हमें मेंटेन करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग इनकम कर पाते हैं। इसका कोई ट्रैफ है ही नहीं यहाँ पे। अब आप समझिए सबसे बेस्ट पार्ट इस सिस्टम के अंदर बी टाइटन में कि आप अपलाइन से भी इनकम करते हो, आप डाउनलाइन से भी इनकम करते हो, और आप क्रॉस लाइन से भी इनकम करते हो। कितनी बेस्ट बात होगी। आपने हमेशा सुना होगा कि हमारी मेहनत से हमें प्रॉफिट आता है, हमारी टीम की मेहनत से भी हमें प्रॉफिट आता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हमारा अपलाइन काम करे और हमें पैसा आए, अपलाइन की टीम यानी कि क्रॉस लाइन काम करे और हमें प्रॉफिट आए? लेकिन बी टाइटन सिस्टम के अंदर पॉसिबल है और मिल रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हुई होगी। अब अपन जानते हैं कि इन स्लॉट की जो सिंगल स्लॉट से शुरुआत से 12 तक कैसे पहुंचते हैं। ये स्लॉट हैं इस सिस्टम के अंदर, बी टाइटन के अंदर 12 स्लॉट है। अब 12 स्लॉट कैसे हैं आप उसको जानिए और उसकी स्लॉट की वैल्यू समझिए। फर्स्ट स्लॉट की वैल्यू क्या है? 0.001 BTC, सेकेंड की 0.002, इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में 12 स्लॉट की जो वैल्यू आती है 2.048 BTC। आप समझ रहे हो? ये वो चीज़ है जिसके माध्यम से अपना एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके उस लेवल पे पहुंच सकते हो जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। मैं लास्ट में आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा, समझने की कोशिश करें। अब मुझे उम्मीद है कि सब लोग समझ गए होंगे। अब अपन बात कर रहे हैं स्टार्टिंग की। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम के अंदर आते हैं, तो नॉन स्टॉप अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करें? तो स्टार्ट करने के लिए हम सबको क्या चाहिए? सबसे पहले 0.001 BTC। अगर अपन बात करें INR के अंदर तो 7,500 से 8,000 के बीच में हो जाता है, क्योंकि BTC का जो प्राइस नॉर्मली ऊपर नीचे तो होता है, आप सबको पता है। तो 7,500 से 8,000 में हमारा ज्वाइनिंग पैकेज स्टार्ट हो जाता है। मज़े की बात क्या है कि जीवन में अपनी लाइफ में एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, दोबारा कभी एक चवन्नी भी अपनी जेब से नहीं लगाना है, फिर लाइफ टाइम हमें कमाना ही कमाना है। इतना बेहतरीन ये सिस्टम है। अब इसका जो इनकम प्लान क्या है, बी टाइटन जो सिस्टम है जिसको अपन कर रहे हैं, इसके अंदर इनकम अपन कैसे करेंगे? एक एक चीज़ों को पूरा फोकस से समझने का प्रयास करें। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो पोजीशन आप लोग देख पा रहे हैं वो आपकी पोजीशन है। जैसे ही आप इस सिस्टम में इंटर करते हो 0.001 BTC से, तो आपका यू नाम का पोजीशन एक बन जाता है, जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बन जाता है। अब आपके स्ट्रक्चर में ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 14 लोगों का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अब इन चीज़ों को भी आप समझेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। आप इस बिजनेस में आए क्यों? अर्निंग करने के लिए। जैसे ही आपने इस बिजनेस के अंदर किसी फर्स्ट व्यक्ति को रेफर किया, यानी कि आपने एक व्यक्ति को रेफर करा जो आपकी इस फर्स्ट पोजीशन में आके बैठेगा, फर्स्ट पोजीशन में बैठेगा तो इनकम कहाँ जाएगी? आपका फर्स्ट अपलाइन, यानी आपने किसी को रेफर किया तो आपका जस्ट अपलाइन कौन है, उसके पास में इनकम जाएगी। आप सेकंड रेफर जैसे ही करते हो, उसकी इनकम कहाँ जाएगी? ऊपर लिखा हुआ है सेकंड अपलाइन, यानी आपका जो अपलाइन है उसके पास में फर्स्ट इनकम चली गई, उसके ऊपर जो अपलाइन है सेकंड इनकम उनको जाने वाली है। अब मजे की बात क्या है कि आपकी तो 2 लोगों की इनकम ऊपर गई है, अब आपको तो 100 लोगों से आनी है, सैकड़ों लोगों से आनी है। अब इसका पावर समझिए, यही इस बिजनेस का पावर है। अब रही दूसरी बात, जब आपने फर्स्ट एंड सेकंड को रेफर किया तो क्या हुआ? इनकम गई। लेकिन जैसे ही तीसरा रेफर आप करते हो या आपकी टीम में से कोई भी व्यक्ति करता है, दोनों में से, तो वो तीसरी पोजीशन फिल करता है जिसकी 100% इनकम आपको मिलती है। 100% कितनी? जितना आपने लगाया 0.001 BTC आपने लगाया, उतना ही 100% पे आउट डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाएगा। कितनी मजे की बात है कि लाइफ में हमने एक ही बार इन्वेस्टमेंट करा और एक ही व्यक्ति से हमें 100% कवर हो गया। अब लाइफ टाइम हमें कमाना ही है, लगाने का झंझट खत्म कर दिया हमने। अब उसके बाद में जैसा ही
फोर्थ व्यक्ति यहाँ पे आता है चौथी पोजीशन में, उसका क्या होता है, होल्ड होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड होल्ड रहता है कब तक, जब तक ये पांचवा व्यक्ति आपके स्ट्रक्चर में बैठता है। अब चौथे और पांचवें स्ट्रक्चर में जो भी व्यक्ति बैठते हैं उनकी 100% इनकम आपका अगला स्लॉट यानी सेकंड स्लॉट आपका अपग्रेड करेगा, ऑटो अपग्रेड, जिसमें अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना है। क्लियर हुआ? उम्मीद है सब लोग समझ ध्यान से देख रहे होंगे। अब जैसे ही 6 यानी छठा बंदा जो आता है वो 6 वाली पोजीशन में बैठता है और इसकी डायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है, आपको 100%, कितनी 100%। आपका प्रिंसिपल अमाउंट एक तीसरे व्यक्ति से मिल गया था, फिर हो गया आपका प्रॉफिट डबल, क्योंकि दूसरे 6 पोजीशन में जो बैठता है उसका भी 100% प्रॉफिट किसको आना है, आपको आना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब और मजे की बात देखना, अब आपकी टीम के माध्यम से, आपके माध्यम से कोई भी अगर 7वां व्यक्ति आता है तो वो पोजीशन पे बैठता है 7वीं। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आपके टीम के जो बंदा है, जैसे आपने किसी को व्यक्ति को रेफर किया या आपके टीम के द्वारा किसी ने रेफर किया, जिससे 100% इनकम किसको जाएगी, आपके फर्स्ट डायरेक्ट को। आपने जिसको रेफर किया था पहली बार, उस बंदे के पास 100%। अब मेहनत कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या आपकी टीम कर रही है। प्रॉफिट किसको जा रहा है, आपने जिसको ज्वाइन करवाया उसके पास में प्रॉफिट जा रहा है। कितनी मजे की बात है, और उसका भी 100% कवर भी हो गया। अब 8वें पोजीशन में कोई भी बंदा यहाँ पे बैठता है जिसकी 100% कम फिर आपको आती है। 9 वाली पोजीशन में कोई भी व्यक्ति बैठता है उसकी 100% कम फिर आपको आती है। कितनी मजे की बात है, समझ रहे हैं? आपकी इनकम जितना आपने इन्वेस्टमेंट करना उसका बार बार और लगाना फिर कुछ नहीं है। और 10वीं पोजीशन में कोई भी व्यक्ति आके बैठता है तो क्या होता है, इस पोजीशन में ये जाता है आपके सेकंड डायरेक्ट को। सेकंड डायरेक्ट यानी आपने जो दूसरा रेफर किया था उसके पास में। अब पहला जिसको आपने रेफर किया उसका भी कवर हो गया और जो दूसरा लगाया था उसको भी 100% कम चली गई। कितना मजे की बात है, दोनों लोग खुश, काम कर रहे हैं, उससे इनकम मिल रही है, बट आपके काम करने से भी उसको मिल रही है। और 11 नंबर की पोजीशन में बैठता है उसकी इनकम 100% फिर आपको आती है। 12 नंबर की पोजीशन में कोई बैठता है उसकी इनकम 100% फिर आपको आती है। और 13 नंबर की पोजीशन में कोई भी बैठता है तो वो इनकम जाती है आपके जो फर्स्ट रेफर किया आपने डायरेक्ट में, उस बंदे की जो डायरेक्ट में बंदा है, यानी आपके डायरेक्ट का बंदा है ना, लीडर है ना, उसके पास में 100% कम जाएगी। आप समझो, आपने जिसको इनवाइट करा वो तो आपकी मेहनत से कमा रहा है, लेकिन उसने जिसको इनवाइट करा ना उसको भी आपकी वर्किंग से इनकम जा रही है। ये है इस बिजनेस की पोटेंशियल, ये है इस बिजनेस का पावर, इस बी टाइटन के सिस्टम की ताकत। और 14 नंबर बंदा जैसे आता है यहाँ पे तो ये इनकम जाती है आपके अपलाइन के पास में, जिससे ये होता है कि आपने स्लॉट को रिसाइकिल कर दिया। रिसाइकिल का मतलब समझो कि एक बार स्लॉट से आपने इनकम ले ली, कितने लोगों से ली, 6 लोगों से, 3 नंबर से, 6 नंबर से, फिर 8 नंबर से, 9 नंबर से, 11 नंबर और 12 नंबर। आपने जितना इन्वेस्टमेंट करा उसका 6 गुना इनकम आप कर चुके हो। कितनी मजे की बात है, कितना गुना कर चुके हैं, 6 गुना आप इनकम कर चुके हैं। और दोबारा इनकम लेने के लिए ये स्लॉट आपका खाली हो जाता है और फिर से इसी स्ट्रक्चर से आपको इनकम मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब कुछ चीज़ें मैं और आपको आगे बेस्ट समझाना चाहता हूं कि जब आपका ये स्लॉट रिसाइकिल होता है तो फिर कैसे होता है। अब इन्हीं चीज़ों को आप दोबारा समझने का प्रयास करना। पहली बार में रिसाइकिल हुआ तो हमारा स्लॉट दूसरा ओपन हो चुका था। जब दूसरा ओपन हो चुका था तो दोबारा तो हमारे दूसरे के लिए लगना नहीं है, तो कैसे बेनिफिट आएगा। फिर वही सीन, फर्स्ट जो व्यक्ति होता है वो आपकी अपलाइन के पास में प्रॉफिट जाएगा, सेकंड व्यक्ति होगा अपलाइन के ऊपर अपलाइन बैठा उसके पास में जाएगा, फिर तीसरे व्यक्ति की इनकम फिर आपको 100% आनी है। यहाँ पे मजे की बात समझना कि एक बार तो आपने 6 गुना इनकम कर ली, लेकिन दोबारा इनकम करने लगी, ये 7 गुना भी हो गई है। और चौथे व्यक्ति जो यहाँ पे बैठता है ना, उसकी इनकम जाती है रॉयल पुल में। और रॉयल पुल क्या है उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। और देखो, चौथे और पांचवें की जो हमारे अगले स्लॉट के लिए होल्ड हो रही थी, अब अगला स्लॉट तो हो चुका है, तो चौथे स्लॉट की जो वैल्यू, पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो तो हमारा रॉयल पुल में रहेगी और पांचवें व्यक्ति की इनकम फिर आपको मिलनी है, छठे व्यक्ति की फिर आपको 100% कमानी है। अब सातवें व्यक्ति की फिर उसी व्यक्ति को जानी जो आपका फर्स्ट व्यक्ति है, वही बंदा आपकी मेहनत से फिर कमा रहा है। फिर 8 नंबर वाली पोजीशन का 100% प्रॉफिट आपको जाना है, 9 वाला की 100% आपको जाना है। आप बार बार कमा रहे हो, स्ट्रक्चर वही है, इन्वेस्टमेंट आपने एक ही बार किया था लेकिन बार बार कमाने लग गए हो अभी। फिर क्या होगा,
समझने की कोशिश करना। 10 वाली पोजीशन में जैसे ही बंदा आता है, आपके सेकंड स्पॉन्सर जो आपने किया था उसके पास में जाएगी 100%। 11 नंबर पे किसको जानी है, वापस 100% आपको आनी है, और 12 नंबर का भी 100% आपको आनी है। अब इसका ताकत समझो, थोड़ा पावर समझो। एक ही बार इन्वेस्टमेंट से हम कितना बड़ा अर्न कर सकते हैं, और कर रहे हैं इस सिस्टम के माध्यम से। और फिर जैसे ही 13वां पोजीशन बंदा आता है, वो आपकी डायरेक्ट में जो डायरेक्ट बैठा है उसको जाएगी 100% इनकम। और 14 नंबर की पोजीशन वाला इनकम कहाँ जाएगा, आपके ऊपर जो अपलाइन बैठा है उसके पास जाएगा, जिससे आपका स्लॉट ये फिर से रिसाइकिल हो जाएगा। मतलब आपने एक बार पैसा लगाया, एक पहले रिसाइकिल में 6 गुना कमा लिया, दूसरी रिसाइकिल में 7 गुना कमा लिया, और अनलिमिटेड बार आप 7 गुना इनकम करते रहोगे, दोबारा कभी कुछ नहीं लगाना है। तो पोटेंशियल आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि 12 स्लॉट तक जो रिसाइकिल होता है उसकी हमें इनकम कैसे आती है, कितनी आ जाती है। अब आप समझो कि एक व्यक्ति से हमें प्रॉफिट कितना आता है, 0.001 BTC। तो जब आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है तो आपको प्रॉफिट कितना आता है, समझिए, 0.007 BTC। और यहाँ पे आप इस और भी पावर समझ सकते हो कि जब आपका 12वां लेवल तक आप पहुँच जाओगे ना, तब तक आपको कितनी प्रॉफिट हो चुकी होंगी उसको जानो। क्योंकि 12वां स्लॉट जब आप पहुँचोगे ना, तब तक आप इस बिज़नेस के अंदर 12 बार रिसाइकिल कर चुके होंगे। पहले स्लॉट को, दूसरे स्लॉट को 11 बार रिसाइकिल कर चुके होंगे, तीसरे स्लॉट को 10 बार रिसाइकिल कर चुके होंगे, चौथे स्लॉट को 9 बार रिसाइकिल कर चुके होंगे, 5वें स्लॉट को 8 बार रिसाइकिल करते होंगे, और 7 बार कर चुके होंगे। मतलब इसी प्रकार से 12 स्लॉट होते हैं। तब तक अगर आपका 12वां स्लॉट एक बार भी रिसाइकिल होता है ना, तब तक आप कितनी इनकम कर रहे हो, अनुमान लगाओ। यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट का जो 12 बार रिसाइकिल होता है, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है 0.084 BTC। और ये सारी क्रम में जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका इनकम है, ये आप ही का इनकम है, किसी और का नहीं है। और जैसे ही आपका 12 स्लॉट के सबकी इनकम मिलाते हैं ना, तो आप लोग देखो इसको, 61.342 BTC का प्रॉफिट आता है। 61 BTC किसको बोलते हैं? लोग अपनी लाइफ में एक ख्वाब रखते हैं कि काश अगर मेरे पास में 1 BTC भी होता ना, तो बल्ले बल्ले। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस में आते हो, और अपने आप पर थोड़ा फोकस करते हो, बिज़नेस को सीखने की कोशिश करते हो, और वर्किंग करते हो, जिससे आप 12 स्लॉट तक पहुँचते पहुँचते 61 BTC अर्न कर लेते हो मेरे दोस्त। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें और जानते हैं। अब यहाँ पे समझो, 61 जो BTC आपने अर्न किया है ना, उसकी पोटेंशियल क्या है, और वो अनलॉक कैसे हुई है, वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब अपन बात करते हैं रॉयल पूल के बारे में। जब आपको पता है, मैंने जब सेकंड बारी समझाया कि चौथा व्यक्ति जो होता है, उसकी इनकम कहाँ जाती है, रॉयल पूल में, जो कि BTC के माध्यम से जो NFT है, NFT की जो लिक्विडिटी है उसमें जाता है, और रिवार्ड में भी जाता है। अब ये चीज़ें आपको और बैक अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। जॉइनिंग पर BTC NFT जो पास मिला है आपको, कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस में इंटर करता है, ज्वाइन करता है, तो ज्वाइनिंग के बदले उसको जो स्लॉट मिलता है वो तो 100% वैल्यू का मिल गया, लेकिन साथ साथ में हम लोगों को एक BTC पास मिलता है, एक NFT मिलता है, जिसकी NFT की वैल्यू जो होने वाली है 1 BTC होने वाली है। 100 दिन तक ये होल्ड रहती है, उसके बाद में आप उसको जब चाहते हो तब सेल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 1 BTC तक वेट करो, जितनी आपकी इच्छा है, जहाँ तक आपकी इतना इच्छा है, आप होल्ड भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ये आपको एक बोनस के तौर पे मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉयल पूल के बारे में 50% रैंक एंड रिवार्ड, ये कैसी होती है, ये चीज़ जानते हैं। एक चीज़, सबसे पहला जो इस सिस्टम के अंदर रैंक आता है, उसका नाम है राइजिंग। उसको क्वालिफाई करने का जो टारगेट है ना, मिनिमम 3 स्लॉट। अगर आप इस बिजनेस में तीसरा स्लॉट अपग्रेड कर लेते हो जाता है, आपका तीसरा लेवल हो जाता है, तो आप रॉयल्टी पूल के हकदार बन जाते हो। अगर आपका 6 स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो आपको डबल रॉयल्टी मिलेगी। 9 स्लॉट होता है तो आप रॉयल के अंदर चले जाते हो, और 12 स्लॉट होता है तो आप लेजेंडरी। समझो आपके पास में कितनी बड़ी बड़ी रैंक आने वाली है। अब यहाँ पे रैंक का रिवार्ड कैसे होगा वो जानते हैं। सिस्टम के अंदर ऐसा है कि हर महीने की 21 तारीख को जितने भी लोग जिस भी रैंक पे होंगे, उन सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिलेगा। अब आप समझो कितना हिस्सा मिलेगा। जिसका फर्स्ट रैंक है 25% उसको आना है, सेकंड रैंक वाले को भी 25% जाना है,
थर्ड रैंक वाले को भी 25% जाना है और फोर्थ रैंक वाले को भी 20% जाना है, 25%। यानी कि जो फंड इकट्ठा होता है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर मंथ की 21 तारीख को। और ये चीज़ ऐसी है कि आपकी एक पैसिव इनकम बन गई कि हर महीने की 21 तारीख को तो आना ही आना है, काम से आना है, टीम से आना है, वो अलग है। ये आपका एक पैसिव इनकम बन गया जो आपको रैंकिंग के माध्यम से मिल रहा है, रिवार्ड। समझ गए? अब देखो, ध्यान से देखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों को अगर इसकी पोटेंशियल समझ रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ा और फोकस करना है स्क्रीन की तरफ। जॉइनिंग जो आपका हुआ था 0.001 BTC से, जो कि INR में समथिंग 8,000 रुपये में, अगर आप इस बिजनेस में 12 स्लॉट तक पहुंचते हैं तो 61 BTC का आपको प्रॉफिट होता है। BTC की जो करंट वैल्यू जो यहाँ पे 80,000 जो डॉलर लिखे हैं, समथिंग 70,000 के आसपास चल रही है। कई बार 90,000 भी होती है, कई बार $1,00,000 भी होती है, कई बार $70,000 भी होती है। अगर आज अगर डॉलर की बात करें तो यहाँ पे 95 लिखा है, लेकिन करंट वैल्यू में जो डॉलर की वैल्यू भी है ना, वो 100 रुपये से प्लस 102, 103 रुपये, 104 रुपये की वैल्यू है। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक BTC की जो INR वैल्यू करें तो 75 से 80 लाख रुपए की वैल्यू होती है। अब आप समझो, समझना क्या है कि आप इस बिजनेस में 12 स्लॉट तक पहुंचे हो तो आपको कितना मिला है, 61 BTC, जिसका अगर अपन INR में बात करें ना तो 46 करोड़ 36 लाख रुपए, 40 करोड़ 36 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होता है। अब कोई बंदा सोचे कि यार मैं इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर खुद पे डाउट करने लग जाते हैं। अरे आप 100% काम नहीं कर पाए हो, 50% तो काम करोगे। अगर आप 50% भी सफल होते हो ना, तब भी आपको 23 करोड़ 23 करोड़ 18 लाख 18 लाख रुपीज़, ये आपका प्रॉफिट है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इसके भी काबिल नहीं बने, नहीं रहे, और 25% भी अगर आपको सफलता मिलती है, फिर भी आप 11 करोड़ की इनकम करते हो, 11 करोड़ 68 लाख रुपए की। अगर आपको लगता है कि मैं 100% भी नहीं किया, 50% भी नहीं किया, 25% भी नहीं किया, अगर 5% भी अगर आपने आपको इस बिजनेस में देते हो, तब भी आपको प्रॉफिट आता है 2 करोड़ 31 लाख का। आपकी सफलता देखो थोड़ी, अगर 1% मिल गई ना सफलता, तो आपको कितना प्रॉफिट आता है, 40 लाख 36,000 रुपये। और 12 महीनों की अगर बात करें ना कि मंथली इनकम कितनी होगी, तो हर महीने की जो आपकी इनकम जो बनेगी ना, वो 3,83,000 की इनकम हर महीने बनेगी। और अगर आपको लगता है कि मैं 24 महीने में अगर कैलकुलेट करूं, तो ये 1,91,000 हर महीने का इनकम है आपको। क्या लगता है, मार्केट में 20,000 50,000 कमाने के लिए ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसके बावजूद ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर बिजनेस को फॉलो किया, तो आपके साथ में ये सफलता है और ये बिजनेस की पावर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने बिजनेस की पावर समझी।